In this video, we will look at what is emergency fund, why do we even need it and where to invest it. So emergency fund कि जैसे आपके पास इंश्योरेंस है, आप इंश्योरेंस क्यों लेते हैं कि कुछ भी अनहोनी हो या कोई दुर्घटना हो या कोई हेल्थ से रिलेटेड कुछ हो तो उसके वजह से हम इंश्योरेंस को बाई करते हैं ताकि हमें एक प्रोटेक्शन मिल पाए और एक लेवल का कैश मिल पाए जब कोई इमरजेंसी हो या कुछ भी हमें हमारी हेल्थ से रिलेटेड इशू हो। इसके लिए ही हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस लेते हैं और लाइफ इंश्योरेंस या कार का इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस लेते हैं। इन अनवांटेड चीज़ों से बचने के लिए हम उस तरीके इन इंश्योरेंसों को बाई करते हैं। हर चीज़ तो इंश्योरेंस में कवर नहीं होती। लेट्स सपोज आपकी जॉब चले गई तो, और या आपको कोई घर में इमरजेंसी आई जो आपके इंश्योरेंस में कवर नहीं है, हेल्थ रिलेटेड ना हो, कोई और चीज़ हो, तो इसलिए हमें एक लमसम अमाउंट को अलग से निकाल के रख देते हैं जो हमारी किसी इमरजेंसी में हेल्प करेगा। तो यूजुअली क्या होता है ना, पीपल क्या बड़ी मिस्टेक करते हैं। लेट्स सपोज कि उनने एक इमरजेंसी फंड बनाया 1 से 2 लाख का, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, देयर नीड कि कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। क्या करते हैं पीपल, जो फंड बनाया ना उसे इन्वेस्ट कर देते हैं स्टॉक मार्केट में, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि हम इमरजेंसी फंड इसलिए बनाते हैं ताकि जब हमारी इमरजेंसी हो हम तब निकाल पाए। अगर आपकी इमरजेंसी और मार्केट 50% डाउन है, ऐसा होता है, पर कभी कभी मार्केट 50% डाउन भी होती है, और आप वो फंड को निकाल ही नहीं पा रहे हैं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उस फंड का। और ये फंड इसलिए इतना ज़रूरी है ना, एक तो आपको मेंटल स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशन है तो आपको पता है यार, ऑफिस में हम ज़्यादातर लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, और प्राइवेट जॉब में कभी भी आपको जॉब के रिलेटेड अनसिक्योरिटी हो सकती है, जैसे कोविड में हुआ था, और कभी कभी ले ऑफ हो जाते हैं। आजकल टेक इंडस्ट्री में काफ़ी ले ऑफ हो रहे हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए, उस चीज़ से नॉट लाइक कि बचने के लिए, उस चीज़ को उस टाइम पे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और अपनी जॉब पे फोकस, नई जॉब ढूंढने के लिए फोकस के लिए हमें एक फ़ंड होना बहुत ज़रूरी है। आपको मोरल सपोर्ट देता है, मेंटल सपोर्ट देता है, एज वेल एज फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। अब बात ना बड़ा और कॉर्पस होना चाहिए आपके इमरजेंसी, ये डिपेंड करता है। लेट्स सपोज आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है और आपके खर्चे 1 लाख रुपए हैं महीने के, तो करीब करीब 6 लाख का तो इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए ताकि आप 6 महीने सरवाइव कर पाएँ। काफ़ी लोग कहेंगे कि यार 6 महीने नहीं होने चाहिए, हमें लोगों से अपनी फैमिली से डिस्कस करके और उनसे मिल के बात करके एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। वो भी सही है, बट एटलीस्ट स्टार्ट तो करें हम इमरजेंसी फंड बनाना। बिना इमरजेंसी फंड बनाए हमें इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। सेविंग करनी चाहिए, नॉट लाइक सेविंग, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कहीं भी, ना ही म्यूचुअल फंड, ना ही आपका स्टॉक मार्केट, ना ही क्रिप्टो, ना ही स्मॉल केस, कुछ भी कहीं भी नहीं, अनटिल अनलेस आपका इमरजेंसी फंड ना बने। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी दिक्कत होगी, आप सबसे पहले आपके पास अगर इमरजेंसी फंड नहीं है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट से निकालेंगे, और ये नहीं है कि आपकी इन्वेस्टमेंट हर हमेशा ग्रो ही कर रही हो। क्या पता वो साल अच्छा नहीं है और वो इन्वेस्टमेंट आपकी डाउन है, तब आपको दिक्कत हो सकती है। और ना ही हम लैंड बाई कर लें, ताकि हम लैंड बाई कर ली कि हमें इमरजेंसी में इसे बेच के पैसा निकालेंगे। अब आप बाई कर ली, आप अगर उसे बेचने जा रहे हैं, आपको उसे बेचने में ही 1 से 2 महीने लग जाएगा। तो जो ये फंड होता है, ये हमेशा लिक्विड फंड होता है। जैसे हमने 1 लाख रुपए की सैलरी में डिस्कस किया कि अगर आपके खर्चे इन द सेंस खाना, रेंट, अगर आप रेंट में रहते हैं, और नेसेसरी नीडें हैं, ना कि आपने एक आईफोन खरीदना है या आपने कुछ भी चीज़ बाई करनी है, वो चीज़ें नहीं, केवल वो खर्चे जो आपके लिए नेसेसरी हैं। आपके केवल 20,000 रुपये खर्चे हैं जो वांटेड हैं, तो आप 20,000 रुपये को सेव करें, फंड्स को नहीं रखें और उससे इमरजेंसी फंड बनाएं। लेट्स सपोज अगर आप
1 लाख रुपए सैलरी है और आपके केवल खर्चे 40,000 रुपये हैं, तो मेक श्योर करें 60,000 रुपये का आप उसको सेव करें और फर्स्ट इमरजेंसी फंड बनाएं। बिना इमरजेंसी फंड बनाए इन्वेस्ट ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक सिक्योरिटी ही नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप क्या करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या गलती की इमरजेंसी फंड बनाते समय, जो ताकि आप उस गलती को ना करें। मैं डे 1 से इमरजेंसी फंड बनाना स्टार्ट कर दिया था, बट मैंने क्या किया, मैंने उसे सेविंग अकाउंट में रखा और उस एक गलती के वजह से मुझे कि 1 से 1.5 साल का डिले हो गया इमरजेंसी फंड बनाने में। मैंने क्या किया, मैंने उसको सेव किया अपने सेविंग अकाउंट में। और अगर कोई मेरा दोस्त पैसे मांग रहा था, वो भी इमरजेंसी बता रहे थे उस चीज़ को, या कोई इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन इमरजेंसी जैसी, बट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मैं उसको इग्नोर कर सकता था। बट मैंने वहाँ से पैसे निकाले और दे दिए और खर्च किए, जो इस वजह से मैं डिसिप्लिन नहीं हो पाया। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको एफडी में डाला। ऐसी एफडी छांटी जिसमें मैं कभी भी जब भी मुझे नीड हो मैं उसको निकाल सकूं। तो उससे क्या हुआ, एक माइंड में साइकोलॉजी बन गई कि यार वो एफडी में सेव है, इट विल हार्ड टू पुल इट आउट, बट इमरजेंसी में मैं उसको कभी भी निकाल सकता हूँ। अगर आपको ये जानना है कि कौन सी एफडी में मैंने किस तरीके से उस एफडी को छांटा और क्या उसमें इंटरेस्ट है और क्या क्या चीज़ें मैंने देखी, तो आप मुझे बताइए, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मुझे भी एफडी के बारे में जानना है। और काफ़ी यूट्यूब में और काफ़ी लोग कहेंगे कि एफडी में नहीं डालना चाहिए पैसा, बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उसे सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो काफ़ी टफ हो जाएगा आपका उसे सेव करना। अगर आप उसे एफडी में रख देते हैं तो आपको उतनी टेंशन नहीं होगी और आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी उसको इन्वेस्ट करने, उसको एफडी में रखने में। और एक चीज़ और, एक जो सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा इमरजेंसी फंड बनाने से पहले थोड़ा सा जैसे 20 या 30,000 या 50,000 का कॉर्पस अलग से रख लीजिए, ताकि अगर आपको कुछ और रिक्वायरमेंट हो, ना कि इमरजेंसी, कोई और रिक्वायरमेंट आप उससे यूज़ कर सकें, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और हम पर्सनल फाइनेंस पे सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने। अगर आपको पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ सीखनी है, उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा। इससे पहले हमने सेविंग्स की साइकोलॉजी और सेविंग्स कैसे करते हैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना रखी है। अगर आपको लगता है कि आपको सेविंग करने में दिक्कत हो रही है और क्या माइंडसेट होना चाहिए, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इट विल हेल्प यू अ लॉट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो यार कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।